अफगानिस्तान में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को अब ये कहा जा रहा है, भाई हम मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन हम बंधक बना के रखेंगे, तुम्हें घर से निकलना नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते? अफसोस होता है। अल्लाह के खौफ से डरो कि तुम आज क्या कर रहे हो औरतों के संग। इससे तो अच्छा हमारा इंडिया है कि सब मिलकर रहते हैं, औरतें भी जी रही हैं अच्छे से। वहाँ पे जो ये हो रहा है बिल्कुल ही गलत है कि महिला क्यों सहन करेगी। आज की महिला तो आदमी से कंधे से कंधा मिला के चल रही है, बल्कि और आगे चल रही है, तो क्यों पीछे रहेगी। आदमी से ज़्यादा कदम बढ़ा रही है, हर काम में आगे है। और भारत एक ऐसी है कि अपनी औलाद बना के हम बच्चों को संभाल लेती है। औरत कोई किसी से नहीं डर रही, और किसी भी औरत को किसी से डरना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए सीना तान के। वहाँ की महिलाओं को तो मैं यही कहूँगी कि निकलो, बाहर निकलो और अपने हक के लिए लड़ो। अगर आप लोग सही हों तो ऐसा करें, तो तालिबान को चाहिए कि वो अपने उनको बदलें, और जो अच्छे कानून है, जिस तरह हमारे भारत देश के कानून है, हमारे भारत देश से वो सबक ले लें कि आप तरह तरह से उल्टे सीधे कानून बना करके पूरी दुनिया और देश को आप बदनाम कर रहे हैं, सारे मुसलमानों को आप बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम मजहब को आप बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद वहां की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अंदर खौफ है, डर है, क्योंकि तालिबान मुस्लिम महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं हैं, इसको देखकर उनकी क्या राय बनती है, वो क्या समझती है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं और साथ में नाजिर अंसारी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वो क्या सोचती हैं। जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को बंधक बनाया गया है। सबसे पहले सवाल आपसे, नाम क्या आपका? पहले मोमिना बेगम। मोमिना बेगम, आप भी बुर्का पहनती हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को अब ये कहा जा रहा है, भाई हम मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन हम बंधक बना के रखेंगे, तुम्हें घर से निकलना नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत ही गलत है भाई। हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी एक आज़ाद देश के हैं। अब हमारे इंडिया में तो ये तो नहीं कहा गया है कि तुम कैद रहो। जैसे भाई इंसान कहता है कि खुल के जियो, हमें भी हक है खुल के जीने का, मगर वहाँ पे जो ये हो रहा है बिल्कुल ही गलत है। हम महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। हम वहाँ की सरकार से गुजारिश करेंगे कि महिलाओं को भी खुली ज़िंदगी जीने की आज़ादी दो, उनको भी उनका हक दो कि कल को वो भी किसी के आगे मजबूर ना हो। एक तरह से जैसे आपकी माँ बहनें हैं, वैसे वो भी किसी की माँ बहनें हैं, उनके पे ऐसा मत करो जुल्म कि कल को इंसानियत के सामने रोए। जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मगर हाँ, ये बहुत गलत है। अल्लाह के खौफ से डरो कि तुम आज क्या कर रहे हो औरतों के संग। अगर हम उस देश में हैं, अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करेंगे, कल को कोई बीमार हो जा रहा है, जब तुम आदमियों के पास नहीं जाने दे रहे हो, तो औरतें किसे दिखाएंगी, किसके पास जाएंगी, किनसे कहेंगी कि हाँ हमें ये तकलीफ़ है, हमें ये परेशानी है। तो भाई हमें इन सब से आज़ादी चाहिए। उस देश वालों को मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह के खौफ से डरो। जैसे आप हो वैसे वो भी हैं, एक इंसानी हैं, उनका भी दर्द समझो। वो भी किसी की माँ है, बेटी हैं, बहन है, वो भी अपने दिल से तो उनके निकल ही रहा होगा कि हाँ हमें कोई तो सहारा दे। बहुत अफसोस होता है कि देखिए एक हमारा इंडिया है, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, वो छुपाने की कोशिश करता है। नहीं कहते भारत एक ऐसी है कि अपनी औलाद बना के हम बच्चों को संभाल लेती है। किसी में कोई धर्म जात पात कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया से बढ़ के कुछ नहीं। भारत माता की जय। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं जब वहाँ की महिलाएं सड़कों पर निकलती हैं तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है, उन्हें बीच सड़क पर उन्हें उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जॉब करने जाती हैं, वो अपने घर को चला रही हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आज हम उनके संग कर रहे हैं, कल हमारे संग क्या होगा। क्या इस्लाम ये सिखाता है? हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम ये चीज़ करो। हमारा इस्लाम कहता है कि नेकियां बांटो, जितना बांटोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। अब जब तुम नेकियां नहीं बांटो तो वो तो कहीं ना कहीं भर ही रहे हो। अब भर दोगे, औरतों की हाय, बच्चों की हाय तो लगेगी ही। अल्लाह ताला कहीं वो नहीं है, सब पे हैं।
मगर मैं यही कहूँगी कि ये गलत कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में जो मुस्लिम महिलाएं खुद को आज सुरक्षित देखती हैं जब वो अफगानिस्तान के ताज़ा माहौल को देख रही हैं? उधर का देख के तो मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। हम जैसे मुसलमानों को स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दिया है, खुल के जीने की आज़ादी दी है कि भाई यानी समाज में बड़े छोटे या आदमी औरत में कोई वो नहीं है कि हम भेदभाव रखें। मिलजुल के समाज में हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि औरतों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि औरतों को भी हक चाहिए कि हम भी खुल के जिएं और आज़ादी से रहें और काम करें, किसी के मोहताज न बने, किसी के आगे हाथ न फैलाएं। तो ये बहुत गलत है कि औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और औरतों पे इतने जुल्म हो रहे हैं। जी, आप किस तरीके से, क्योंकि तालिबान की सोच क्या लगती है कि बहुत मतलब गलत सोच है उनकी। क्या ये अल्लाह सिखाता है, क्या ये इस्लाम सिखाता है कि आप इस तरीके से कुछ नहीं सिखाते हैं। हमारा इस्लाम कुछ किसी पे जोर जबरदस्ती करो। हमारा इस्लाम ये कहता है कि इंसानियत बांटो, इंसानियत पाओ, मोहब्बत दो, मोहब्बत पाओ। मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारा इस्लाम ये कहता है सबसे गले मिल के रहो, भाई बहन का। वहाँ पर मुस्लिम जो महिलाएं उनके साथ जुल्म की सारी हदें पार हो रही है। इस चीज़ को बहुत गलत हो रहा है वो। गलत इससे तो अच्छा हमारा इंडिया है कि सब मिलके रहते हैं, औरतें भी जी रही हैं अच्छे से, बाहर भी निकलती हैं और डॉक्टर के भी जाती हैं। वहाँ तो ये बहुत ही गलत कर रखा है कि औरतों को इतना बंधक बना दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि मतलब वहाँ से महिलाओं को किस तरीके से निकलना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, समाज में खड़ा होना चाहिए कि हाँ ये गलत है, हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी एक इंसान हैं, हमें भी खुल के जीने का अधिकार होना चाहिए। वहाँ की महिलाओं को तो अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, उतरना चाहिए रोड पे कि हाँ हम इस चीज़ के लिए, हम अपने हिफाजत के लिए हम समाज में खड़े हो रहे हैं। वहाँ की महिलाओं को तो मैं ये कहूँगी कि निकलो, बाहर निकलो और अपने हक के लिए लड़ो। जहाँ गलत महिलाएं वहाँ पर बाहर निकली तो उन्हें मतलब डराया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई, उन्हें डराया गया और उन्हें कहा गया तालिबानों द्वारा आप अंदर रहो वरना गोली से मारे जाओगे। तो ये उनकी भाई गलती है, मगर हाँ औरतें डरे ना। हम मुसलमान बहनें इधर से खड़े हैं, उनके हक के लिए बोलेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि सरकार जैसे हम हैं वैसे उधर की भी आपकी माताएं बहनें हैं, उनके लिए आप सोचिए। बस सरकार से यही कहेंगे, सरकार उनके लिए भी थोड़ी सी मदद की हाथ बढ़ाइए कि वो भी अपने को सुरक्षित समझें कि हाँ हमारे लिए किसी ने भाई ने किया है। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम तो मोहब्बत सिखाता है। और बस यही है कि कुदरत का इंसाफ, अगर वो गलत कर रहे हैं तो कुदरत का इंसाफ एक दिन उनके ऊपर भी कहर बन के टूटेगा। क्योंकि जालिम का जो है जुल्म कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो ऊपर वाला उसके ऊपर भी जुल्म, तो जब तक उसका जुल्म चल लिया चला ले, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलेगी उनके ऊपर तो फिर तो बस अल्लाह ही है। आपको क्या लगता है कि जो पहले के लोग थे, जो पहले की महिलाएं थे, उन्होंने सहन कर लिया, तो वो ये सोचते हैं कि जो आज की महिलाएं वो भी सहन कर लिया? आपको ये लगता है कि फ़र्क नज़र आता है कि आज की महिलाएं सहन करने वालों में से नहीं? आज की महिला क्यों सहन करेगी? आज की महिला तो आदमी से कंधा मिला के चल रही है, बल्कि और आगे चल रही है, तो क्यों पीछे रहेगी? आदमी से ज़्यादा कदम बढ़ा रही है, हर काम में आगे है। और औरत आदमी से, देखिए पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले के लोग बहुत सीधे थे, वो इतना कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब के लोग जितनी ज़्यादा पढ़ाई हो रही है उतने ही समझदार हो रहे हैं और उसी तरह से फिर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों नहीं उठाने की ज़रूरत है? उठानी चाहिए, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखिए ये तो उन्हें खुद ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी, खुद ही अपने अंदर एक मतलब वो इंसान को अंदर से वो करना पड़ेगा, अपने आप को कि मजबूत बनाना पड़ेगा लड़ने के लिए। लेकिन हमारा भारत बहुत महान है, हम अपने भारत में बहुत खुश हैं। भारत में बहुत खुश है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम भी किया है, 3 तलाक की बात करें, बहुत सारे कानून की बात करें, काम किया है, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही मतलब सही करा है, ताकि आदमियों को इस बात की सबक मिले कि वो 3 दफ़ा कह के अपना पीछा छुटा लेते हैं, लेकिन आज उन्हें जो है उनके ऊपर सख्ती पड़ गई है कि हाँ हम एकदम नहीं छोड़ सकते। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है। जी, आप क्या कहती हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून लाए और तमाम जो कानून लाए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये आप लोगों के लिए सही है? सही है। सही है, सही किया वो, सही किया है वो। इससे मतलब जो है अब ये डर मर्दों पर बन के रहेगा कि भाई 3 तलाक कानून जो है मोदी सरकार जो लाई है, इससे उन लोगों के अंदर खौफ होगा।
मर्द के अंदर क्या खौफ है, आजकल तो औरतों ने डरा रखा है आदमियों को। अब तो औरत भी डरा रही है आदमी के लिए, मैं ही चाहे क्यों ना हूँ इसमें। अब डरने वाली औरतें नहीं रही इंडिया में, कोई औरत नहीं डर रही है आदमी से, चाहे वो भले कोई भी औरत, कोई किसी से नहीं डर रही। और किसी भी औरत को किसी से डरना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए सीना तान के कि आओ, जो हमसे टकराएगा चूरम चूर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस है। नरगिस है। आप किस तरीके से देखती हैं, कितने साल की हैं आप? मैं भी 18 ईयर हूँ। 18 साल की हैं आप, अभी आप बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे। आप पूरे के पूरे माहौल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक फ्यूचर हैं? मैं ये देखती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं अपने घर में ही देखती हूँ, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे जाने देते हैं और पढ़ने लिखने के लिए कभी नहीं रोकते हैं। कहते हैं तो जो बनना चाहती है वो बन सकती है, बस अपने ऊपर ये डिपेंड होना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। और किसी के सोच के नहीं चलना है, अपने से सोच के चलना है कि तुम्हें क्या करना है आगे जाके। और ये जो भी कोई मोहल्ले वाले गली वाले कुछ भी बोले हैं, लेकिन तुम्हें अपने पे देखना है, तुम खुद देखो कि तुम कैसी हो, क्या करती हो। तो और अफगानिस्तान में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये गलत है, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में औरत आदमी के बराबर चली, क्योंकि औरत यहाँ पे आदमी से भी ज़्यादा काम करी, क्योंकि आदमी अब घर पे बैठ रहा है तो औरत जा रही है ड्यूटी करने। वो तुम्हारे बच्चों को संभाल लिया अगर घर में तो वो भी कुछ कर रही है, वो भी एक ड्यूटी की तरह ही कर रही है। और आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करती है, घर में ही कहीं सही नहीं, लेकिन वो घर में रह के ही आपका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए ना। हमारे साथ नाज़िर अंसारी जी भी मौजूद हैं। आप इस पूरे के पूरे सिचुएशन को किस तरीके से थे? तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, वहाँ के लोग इधर उधर मुल्क में भाग रहे हैं। 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया गया कि किसी भी मुल्क में जाना, उसके बाद नहीं जाने देंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? ये सारा गलत है और ये इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता। वो इस्लाम मज़हब की आड़ ले लेकर के इस तरह से गलत काम कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, उनके ऊपर सख्ती करना कि 10 साल की बच्ची है वो पढ़ेगी नहीं, और जब वो पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर बनेगी नहीं, और जब डॉक्टर बनेगी नहीं तो लेडीज़ को क्या देखेगी। फिर ये भी कानून के को जो डॉक्टर है वो लेडीज़ को लेडीज़ देखेगी, तो लेडीज़ को लेडीज़ तो तब देखेगी जब आप पढ़ने देंगे, और जब वो डॉक्टर बनेगी, पढ़ने आप दे नहीं रहे हैं, पूरी तरह से उनको सख्ती में आपने रख रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो तालिबान कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ है ये, और ये वो अपने देश के लिए भी गलत कर रहे हैं। इस तरह से जब से तालिबान आए हैं, देखा हाहाकार का माहौल, कैसे जहाज़ों से लोग गिरे, किस तरह से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अगर आप लोग सही हों तो ऐसा करें। तो तालिबान को चाहिए कि वो अपने उनको बदलें, और जो अच्छे कानून है, जिस तरह हमारे भारत देश के कानून है, हमारे भारत देश से वो सबक ले लें कि हमारे भारत देश में कैसे कानून, कैसे हिंदू मुस्लिम सब हमारी बहनें भाई सब हम कितना प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ तक कि क्या हमारे यहाँ हिंदू राज में होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने भी मुस्लिम औरतों के लिए सोचा कि ट्रिपल तलाक का कानून निकाला, क्योंकि वो सेफ्टी में रहें। हर तरह से हर चीज़ देखी जा रही है, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से तालिबान सख्ती करना चाहते हैं, क्या अत्याचार का माहौल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इस्लाम मज़हब जो है वो प्यार सिखाता है। वहाँ पर के जो जेंट्स है वो दाढ़ी रखे, दाढ़ी रखना जबकि फ़र्ज़ नहीं सुन्नत है, तो रखना चाहें तो हम रखें, नहीं रखना चाहें तो नहीं भी रखें। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने इस कानून में ला रहे हैं, और उसको शरीयत को कह करके कि हम शरीयत का कानून ला रहे हैं, और वो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। शरीयत ये नहीं सिखाता है। शरीयत के कानून जो हैं बड़े नरम हैं, और जैसा माहौल हो उस तरह से ढल जाए, जैसा देश वैसा भेष। इस तरह से हमारा इस्लाम मज़हब हमें सिखाता है, प्यार सिखाता है कि अगर हम टीवी पे बैठकर देखें तो हमारा दिल दहल रहा है, सबका दहल रहा है, पूरा भारत देश तक पूरा परेशान है, अफसोस में डूबा हुआ है, अफ़गानिस्तान को देख करके डूबा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ चल रही हैं ये बड़ी गलत हैं, और ये तालिबान को चाहिए कि इस तरह से आप जो हैं शरीयत को लेकर के, इस्लाम मज़हब को लेकर के आप बदनाम ना करें। इस्लाम मज़हब प्यार सिखाता है, इस्लाम मज़हब में कोई पाबंदी नहीं है, इस्लाम मज़हब में कोई सख्ती नहीं है। जो जिस तरह से चाहे रह सकता है, जिस तरह चाहे पहन सकता है, जिस तरह से चाहे वो ड्रेस जो मॉडर्न है वो भी पहन सकता है। तो ये जो अजीब अजीब तरह के जो कानून ला रहे हैं ये गलत हैं,
अगर कोई लेडीज़ है, अब लेडीज़ है वो अकेली, अगर मान लो घर में कोई नहीं है तो वो क्या भूखी मरेगी? अब वो उसके साथ कोई जाना चाहिए? अरे भाई कैसे जाना चाहिए? ये सारी चीज़ें जो इन्होंने पाबंदी लगाई है, कानून के अंदर लेके आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को इनको बदलना चाहिए। इस तरह से हमारा इस्लाम मज़हब, वाकई अगर इस्लाम मज़हब वाले हैं ये, तो आप अगर इस्लाम मज़हब पे चलना चाहते हो, मैं तो तालिबानों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई इस्लाम मज़हब पे चलना चाहते हैं तो इस्लाम मज़हब पे चलें, कुरान पाक का तर्जुमा करें और उसको समझें, और उस कुरान शरीफ पर आप चलें। और आप तरह तरह से उल्टे सीधे कानून बना करके पूरी दुनिया और देश को आप बदनाम कर रहे हैं, सारे मुसलमानों को आप बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम मज़हब को आप बदनाम कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते इस्लाम मज़हब के बारे में, सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे इनका, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। और ये जो हमारा इस्लाम मज़हब है वो प्यार सिखाता है, इस्लाम मज़हब कोई पाबंदी नहीं सिखाता। इस्लाम मज़हब जो है एक दूसरे की जान बचाना सिखाता है, ना कि किसी की जान लेना। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये हमारे इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ हैं और मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है। सारा मुस्लिम सब जो है वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। हिंदुस्तान में कई विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं, मुनव्वर राणा की बात करें, तमाम विपक्षी दल के ये कह रहे हैं कि गुड तालिबान का मतलब क्या समझते हैं हम? जो तालिबान जो है भले औरतों को मारता नहीं लेकिन उन्हें बंधक बनाता है। ये असल में ही पॉलिटिकल लोग हैं और इलेक्शन नज़दीक है, उन्हें तो सिर्फ गुमराह करना है। एक मुस्लिम कंट्री है अफ़गानिस्तान, और उस तरह से एक मुस्लिम कंट्री को लेकर के यहाँ के मुस्लिमों को बहकाना और उनको भड़काने की बात और उनसे वोट लेने की बात, ये पॉलिटिकल लोग हैं। ये चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे कोई भी हो, ये सब गलत है। इस्लाम मज़हब हमारा ये नहीं सिखाता। सभी को इस्लाम मज़हब पे अगर चलना है तो इस्लाम मज़हब से सीखें, इस्लाम मज़हब से कि इस्लाम मज़हब है क्या। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम मज़हब क्या है। जिस तरह से वो हमारी बहनों पर और हमारी बच्चियों पर और औरतों पर जो जुल्म कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन सबको यहाँ पर समझनी होगी। भारत देश में इस तरह की बात ना करें। हमारा भारत देश एक सेकुलर देश है, बड़ा प्यारा देश है, और तरह तरह के हमारे भारत देश के जो फूल हैं गुलदस्ता है, और इसको ख़राब करने की कोशिश न करें। ये लोग भी मुझे लगता है कि उन्हीं के माइंड के तो कहीं नहीं है जो इस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो मैं इनका समर्थन नहीं करता। तो हमने तमाम मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की, उनकी राय जानी कि आखिर अफगानिस्तान में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है उस पर उनकी राय क्या, और सभी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में है और हम सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।